एनी बुक। कुछ फॉर्म्स रहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, देख लो पहले समझते हैं क्या होता है इन शॉर्ट। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी। अब देखो ना, एक तो फॉर्म रहेगा और दूसरा उसका पार्शियल एक्सप्रेशन रहेगा। तो सपोज कर लो आपके पास ना यहाँ पे ऐसे कुछ तो आया, ऊपर में एक लीनियर इक्वेशन है और नीचे में दो लीनियर एक्सप्रेशन है आपके पास जो दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इधर आप उसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट पार्ट को आपने ऐसे लिखा और सेकंड पार्ट को कुछ यूं लिख दिया, इसे बोलते हैं पार्शियल फॉर्म, और वो है रैशनल फॉर्म। ये क्या है आपका? रैशनल फॉर्म। और ये क्या हो गया? पार्शियल फॉर्म। अब क्या होता है कि कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है तो आप उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करके फिर इंटीग्रेट कर सकते हो। एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो एग्जांपल के लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं पहले, फिर इस पे वापस आएंगे हम लोग अभी। तो एग्जांपल समझो, सपोज कर लिया मेरे पास 1/x-1 इंटू x-2 है और इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये जो फॉर्म था ये बोल रहा था कि आप इसको अलग अलग करो, a और b एक कांस्टेंट क्वांटिटी है आपकी, उसकी वैल्यू निकाल लो और फिर इंटीग्रेट कर दो। तो कांस्टेंट मतलब कोई नंबर ही आएगा, 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है, 1/2 समथिंग समथिंग। तो वो a और b होगा क्या? सब कुछ उसी पे डिपेंड करने वाला है। तो कैसे करेंगे पहले इसको देखते हैं। रूल सुनिए। अच्छा, ऊपर में मैंने भी 1 लिखा है, तो एक बार फिर से बैक आके देखते हैं। ऊपर का जो पावर होगा, मतलब x का जो पावर होगा, वो हमेशा नीचे के पावर से कम होना चाहिए। मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेसर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये लिख लेना कहीं भी चाहिए तो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेसर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। नहीं तो फिर ये वाला फॉर्म काम नहीं करेगा, कुछ और करना पड़ेगा अगर ऐसा ना हुआ तो। अगर न्यूमरेटर का डिग्री बढ़ा तो अलग केस रहेगा, फिर वो देखेंगे हम लोग। अच्छा, तो यहां तो ऑफ कोर्स छोटा है। अच्छा, नीचे पावर कितना है वेरिएबल का? डिनोमिनेटर में यहां कितना पावर है? 1 1 2 है, हो गया ना, तो स्क्वायर हो गया। ऊपर में पावर कितना है? 1 है ही कहाँ? 0 पावर है, तो कम तो है ना कम से कम। तो हम इसको लिख सकते हैं a/x-1 प्लस b/x-2। ये लो फॉर्मेट ना, देखो ये सेम फॉर्मेट आया। अब आगे इसके बाद आप इस चीज का एलसीएम ले लो। ये जो आया इसका एलसीएम x-1 और x-2 का, तो यहां क्रॉस कर सकते हो आप, a इंटू x-2 एंड प्लस b इंटू x-1। तुम ध्यान से देखो, ये आप मेन क्वेश्चन को ही तो ऐसे ऐसे करके लिख रहे हो बार बार, तो सब एक दूसरे के इक्वल है। तो जो ये पार्ट आता है और ये स्टार्टिंग का पार्ट था, दोनों को कंपेयर करेंगे अभी हम लोग। तो कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे a इंटू x-2 प्लस b इंटू x-1 इक्वल टू 1। मेन क्वेश्चन से कंपेयर किया। अब सुनो, यहां से तुम्हें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकालने के कम से कम 3 मेथड हैं। जो बेस्ट है बता रहा हूं वो वाला। आप ना एक काम करो, अपनी मर्जी से x की वैल्यू कुछ पुट करो और किसी एक पार्ट को 0 बनाने की कोशिश करो। सपोज मुझे इसे 0 बनाना है, तो पुट x इक्वल टू 1। उससे क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट -1 देगा इसे तुम्हें, ये लड्डू बन गया, ये 1 आया, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो गई? -1। सिमिलरली अब इस पार्ट को 0 बना दो, +2, तो पहला पार्ट 0, दूसरा पार्ट +1 है ना, तो b कितना आ गया मेरा? 1 आ गया। ये जो a और b आया उसको हमेशा सेकंड पार्ट में पुट करते हैं। तो उसको कुछ मान लिया मैंने उसको कैपिटल X माना है, तो फ्रॉम X, तो a कितना आया मेरा? -1 और b कितना आया? -2। इसी को इंटीग्रेट करना है। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? अरे हाँ, इतना टेंशन में क्यों हो तुम लोग अब? और ये वाला बोल भी दिया करो, +c। तो ln x-2, ये माइनस में है ना,
तो इसको नीचे ले आए, तो हो गया इंटीग्रेशन। इसको नोट करो, फिर एक बात करेंगे अच्छी सी। ये पहला पेज पूरा छोड़ देना आप इस रूल को नोट करने के लिए, और सेकंड पेज से क्वेश्चन नोट करना है आपको। आइए फिर से कुछ बात। अच्छा, ये इतना सिंपल क्वेश्चन, इसमें कई बार अगर हम ये सब ना करें तो भी आंसर आ सकता है और तुरंत आ जाएगा, लेकिन कैसे? तो मेन गेम तो है ना कि जो पार्ट है उसको अलग अलग लिखना है, ठीक? तो क्यों ना काम करें, पर इसको अलग अलग लिख लेते हैं और फिर सोचते हैं बीच में कुछ क्या पॉसिबल है। अच्छा, अलग अलग लिखने का एक और मतलब समझो, ऊपर में नहीं है कुछ, मतलब कांस्टेंट है ऊपर में, हमें ऊपर में वेरिएबल नहीं चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट चाहिए। मैंने बीच माइनस दे दिया है, क्यों दिया? देखो क्या होगा, अगर आपने एलसीएम लिया, ये क्या बना? x माइनस 2। अरे बोलो, ये क्या बना? x माइनस एक्स प्लस 1। नहीं दिखा? सबको दिखा ये चीज? ये x माइनस 2 और ये माइनस एक्स प्लस 1। क्या x कट हो गया? माइनस 2 प्लस 1 कितना आया? माइनस 1 आया। यहाँ माइनस 1 था बाहर में मेन क्वेश्चन में, तो बाहर एक माइनस बैलेंस करने के लिए रख लो। क्या ये समझा? अरे अंदर जो माइनस आया माइनस प्लस कर देगा ना, फिर से तुम एलसीएम से वहीं पहुंच गए मेन क्वेश्चन पे। मैंने उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन तो अभी तुमने कर लिया। अरे यही चीज है क्या ये? तुम ध्यान से देखो, यही चीज है क्या ये? इतना सारा काम किया, उसके लिए आप ऐसे नहीं कर सकते थे। नहीं समझा? बड़ी छोटे क्वेश्चन में ही हो सकता है, बड़े क्वेश्चन में नहीं। कांस्टेंट दिया ऊपर तभी होगा मोस्टली, अगर बन गया या कांस्टेंट। हाँ मोस्टली, बाकी के लिए फिर बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाएगा। तो बस ये इतनी सी सोच थी, मैं वापस आता हूं अब। अच्छा, मैंने नीचे में दो फंक्शंस लिए थे ना, अभी 3 फंक्शन भी पॉसिबल है। 3 का मतलब जैसे ऊपर ये इसको अगर ध्यान से आप देखो तो क्या ये कि लीनियर एक्सप्रेशन था वो? अरे ये लीनियर एक्सप्रेशन ही है ना, px प्लस क्यू। तो नीचे में 3 कर दिया अगर मैंने कभी, x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी, तब क्या होगा? सेम ही काम होगा, बस एक और बढ़ा दो। ये सी अपॉन, हाँ ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है। अच्छा, अगली बात फिर से सुनो। अच्छा, ऊपर मैंने लीनियर लिखा, लेकिन फिर से बात वही है कि ऊपर का पावर 1 कम भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। तो मैं एक और फॉर्म लिखता हूं इस बार, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी। नीचे में कुछ यूं आया, देखो ध्यान से, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी। तो देखना ध्यान से, ए अपॉन इस पे स्क्वायर है मेरे पास, तो स्क्वायर है तो वो वाली चीज जहां तक गया है जिस पावर में, उस पावर तक हमें भी लेके जाना होगा। जैसे स्क्वायर था तो देखो ए अपॉन पहला पार्ट और फिर बी अपॉन वही वाले पार्ट का स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो मैं 3 तक जाता, सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। ये समझ गया? तो उस स्क्वायर का काम तो खत्म हो गया, तो अभी सी अपॉन एक्स माइनस बी। ये ठीक है? चलिए, और कुछ बचा इसमें? एक चीज बचता है, ऊपर समझो कुछ पावर रहा और नीचे x माइनस ए, इसके बाजू में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके लिए स्पेशल बात है, विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। मतलब क्या फर्क पड़ा उससे? कुछ बोलो। तो मतलब उसको हम लोग वैसे नहीं लिख, अगर वो फैक्टराइज नहीं हुआ तो उसको हाँ, अगर वैसे नहीं लिख सकते। अगर ये फैक्टराइज हो ही जाता तो फिर तो ये बन जाता। हाँ वही। तो फिर तो वही फॉर्मेट बन जाता ना वापस। हाँ। तो इसके लिए अलग टेक्निक ये आया कि आप ए अपॉन तो पहला वाला पार्ट करोगे, दूसरे पार्ट में ये नीचे के जैसे आता है वैसे हमेशा ये भी आएगा ही। समय वही तो जो था नीचे आ रहा था ना हर बार। ये देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? तो आपको इससे एक छोटा पावर ऊपर में लिखना है, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है। तो लीनियर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बी एक्स प्लस सी, बस हो गया।
नोट कर लीजिए, ये सारे रूल्स थे जो काम आएगा। सर इसके फॉर्मूलाज हैं। नहीं फॉर्मूला नहीं, बस एक्सप्रेशन का फॉर्म है। मैंने क्वेश्चन कहाँ किया था? उसके बाद लगता है इसके भी बात था क्या? इसके भी बात था। ये पेज अपने पास है। चलो एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? देखो ये पिछले जो क्वेश्चन लिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है उससे, बस इसमें थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, बट एक क्वेश्चन तो इस पे आता है बोर्ड्स में। क्या लग रहा है, क्या करोगे आप लोग इसमें? तो कीजिए आप लोग, मेरे साथ साथ करो, मैं भी कर रहा हूं फटाफट। पहला क्या, ऊपर तो कुछ नहीं करना आपको, सर नीचे वाला हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 x। बिल्कुल सही। फटाफट लिखो सब लोग साथ में। ये x माइनस 1 और x प्लस 1 है। अब पार्शियल फॉर्म क्या बोलता है कि 3 पार्ट नहीं जानती, मैं ब्रेक कर दो आप सीधा सीधा। तो 3 पार्ट में ब्रेक करोगे तो ऐसे भी हो जाएगा। अब क्या है, इसके बाद एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना सबको आता है? क्या है एलसीएम बताओ जरा। हाँ ए को x प्लस 1 और x प्लस 2 से। बिल्कुल सही जवाब। तो सिमिलरली बी को x माइनस 1 और x प्लस 2। ओके, एंड सी को x माइनस 1 x प्लस 2। और नीचे में सब कुछ आ गया। और बिल्कुल पहले वाले के केस की तरह इसको हम मेन क्वेश्चन से कंपेयर कर देंगे। और मेरे पास मेन क्वेश्चन में क्या था? 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब थोड़ा रुकना, यहां तक हो जाए तो सबको आगे लिखते हैं यहां तक। तो अब आपको वही काम करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो एक एक करके टारगेट करो। समझो मुझे इस पार्ट को 0 बनाना है ना, ये वाले पार्ट को 0 बनाना है। क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, बेस्ट आइडिया। तो जैसे ही 1 पुट किया, ये तो 0 बनेगा ही, साथ साथ ये भी 0 बन जाएगा। तो अच्छी बात है हमारे लिए। 0 प्लस 0, इधर क्या बनेगा देखा ध्यान से। जब 1 पुट करोगे तो ये 1 प्लस 1 2 होगा और ये 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 ऐसे रहेगा। इक्वल टू में आ जाओ। जब 1 पुट किया आपने तो ये 3 बना, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 5। वहां 2 है, 2 निकल लिया बेचारा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। ऐसे ही बी और सी निकालना है आप लोगों को। निकालो फटाफट। सर अगर हमने मतलब a के नीचे x प्लस 1 लिया और b के नीचे x माइनस 1 लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। चलो तो आगे कर लेते हैं फटाफट। अभी अगर मुझे सेकंड पार्ट को, बी वाले पार्ट को 0 करना है तो मैं x को -2 पुट करूंगा, तो ये 0 बनेगा और ये भी 0 बन जाएगा, है ना। तो ये भी 0 बना, ये भी 0 बना। सी वाले पार्ट में क्या हुआ, -3 इंटू -1। अच्छा, जैसे ही -2 यहां पुट करूंगा तो ये बनेगा 4 इंटू 3 12, और ये कितना 4 इंटू 2 -8 एंड -5 विच इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। चलो सी मिल गया। अब हमें बी निकालना है बस। तो -1 सब्स्टिट्यूट कर लेते तो इस बार -1 कर ले, है ना। तो ये पार्ट 0 और ये पार्ट 0, तो पहला पार्ट 0, लास्ट पार्ट 0। तो बी में कितना आ गया, -2 प्लस 1, है ना। ये पार्ट भी 0, आपने -1 पुट किया था तो ये +3 -1 -5।
कितना हो गया, ये 9 हो गया, -6 हो गया, मतलब +3, सही है ना। तो ABC आ गया मेरे को। ये कहाँ हम, मैंने क्या बताया, इसे हम लोग x मानते हैं ना, तो फ्रॉम x, तो a की वैल्यू कितनी आई है 1/3 x - 1, b की वैल्यू कितनी 3/x + 1, और c चलो तो आता हो गया, बस हो गया, ये तो आप लोगों को आता ही है फिर इंटीग्रेट करना। जल्दी से लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये ऐसे dx रहेगा ना, यहाँ पूछ रही थी। चलो इसके बाद हम लोग ये कर चुके हैं। देखो हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चन कर लिए ना, ये एकदम बेसिक वाला हो गया, फिर इसी से रिलेटेड ये वाला हो गया। अब इसी में जितने फॉर्म पढ़े हमने, तो हर फॉर्म पे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक और लिखता हूं पहले, वैसे है ये आसान बट थोड़ा तकलीफ दे सकता है। क्या लगता है क्या करेंगे इसमें? x² + 2², उसका क्या कर देंगे? ठीक है, लिख भी दिया तो वो x² रूट, वो 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मारी जाओगे बेमौत। ध्यान से देखो, जो तुम्हारा x था वो भी x² में कन्वर्ट हो गया है पिछले क्वेश्चन कंपेरिजन में। अरे यार x² कुछ मान लो ना, सपोज कर लो x² मेरा कुछ तो है, मान लिया y, तो ये क्या लिखा हुआ है 2y - 3 अरे तुम लोग को ये समझा ही नहीं कि पार्शियल का मतलब क्या होता है। देखो समझाता हूं। पार्शियल का मतलब ये था, इतना सा था कि आप कुछ भी करके ऐसा कुछ कन्वर्ट कर लो कि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। नहीं आया, देखो फिर से आता हूं। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, राइट, तो आपने ए वे निकाला ऐसा वैसा कुछ करके, आप आए अल्टीमेटली यहां पे। इसमें मकसद क्या था? ये सब तो रास्ते थे। मकसद इतना था कि बस उसको कुछ ऐसा लिख दो कि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। ऐसा लिखने का मतलब सेपरेट लिखना होता है। नहीं दिखा? अरे सेपरेट लिखने तभी तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वरना होगा ही नहीं। तो अगर तुम इस क्वेश्चन में वापस आओ तो यहां भी मकसद तो वही है मेरा, अगर मैं किसी तरह सेपरेट लिख सकूं तो कुछ नहीं है। अब ये नॉर्मल पार्शियल है आपका, फिर से जैसे a/y - 5 लास्ट में b/y + 4, वैसे ही a और b निकालेंगे। तो a और b निकल के ये जो a है और ये जो b है, ये क्या कुछ नंबर ही मिलेगा ना आपको। कुछ नंबर मिला, नंबर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का कोई लेना देना हमारे लाइफ में है नहीं यहाँ पे। तो ये मिलेगा क्या 1/this ऐसे मान लिया, नहीं माना, अज्यूम, हाँ भाई अज्यूम। अब y तो आपने कुछ माना था, तो ये क्या लिखा आएगा x² - 5 आएगा, यहाँ पे x² + 4 आएगा। इसका कंडीशन नहीं आता आप लोगों को? आता है ना, तो खत्म हो गया। यही था ये क्वेश्चन। log x² - 5 देखा नहीं होता, क्या बात, दोनों हाथों से तुम्हारे लिए। क्या गया मैंने इसमें नोट में लिखा है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? a² + x²। इंटीग्रेशन क्या होगा किसका? कौन बोलेगा? tan इनवर्स log। इसका पता है क्या होगा? 1/8 tan inverse x/a + c। क्या आंसर लिखूं तो बोलो। 1/2 tan inverse x/2। बस हो गया, बस ठीक है, लिख लो। हाँ, नोट कीजिए। तो a और b निकालना आप लोगों को है। हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ उसको कुछ नया वेरिएबल दे देना है, लास्ट में वैसे ही सॉल्व करके वापस कर देना है। यस सर। जब पार्शियल हो जाएगा तो उसको वापस करके इंटीग्रेट करना होगा, ये ध्यान रहे बस। प्लीज राइट डाउन, हिंट नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं।
बल्कि इस क्वेश्चन पे पेज छोड़ देना, मेरे जाने के बाद करना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा गया है, मुझे याद आ रहा है, बस वो लिखता हूँ। वो ये है sin x अपॉन sin 3x। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पे इसको कभी कभी। देखते हैं पार्शियल का क्या रोल है इस क्वेश्चन में। क्या लग रहा है? sin 3x को कुछ बोल सकते हैं क्या हम लोग? अरे बोलो। खुल ही गलत रहा है ना। 4x किसका sin 3 जी 3 sin x minus 4 बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं यहाँ पे। 2 cos 3x by 2। क्या बात है, क्या बात है। इसमें मैं टर्म्स बताती हूँ अलग अलग, अब जोड़ लेना। उसमें cos आता है, cos square। हाँ बोलना तो सही बोल रही, गलती से जल्दी बोल। 3 sin x minus 4 cos q। 4 cos square। 4 sin नहीं 4 sin q है, क्या बोल रही हूँ? क्या बात है, तुमने सब मिलकर सही कर लिया लास्ट में, है ना? कितने इंटेलिजेंट हो तुम लोग, फाइनली बोल ही दिया। हाँ जी, तो साइन थ्री क्या होता है? ये होता है। तो मैं अगर नीचे से साइन को कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? 3 माइनस, लगता है मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया है क्या? मतलब इससे कुछ लेना देना है नहीं इसका, ऐसा लग रहा है मुझे पार्शियल से। अरे ये तो मेरा बट कोई नहीं, फिर भी जब आ गया तो आ गया, जाने दो, कर लेते हैं इसको। क्या करें, क्या लग रहा है आप लोगों को? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इसका पार्शियल से कोई लेना देना इस क्वेश्चन का है नहीं। मैंने कुछ और सोच के ले लिया था इसको, बट चलो आ गया है। देखो हर क्वेश्चन एकदम आसान नहीं मिलेगा, कुछ क्वेश्चन सोचना पड़ेगा आपको। एक रूल दिखा देता हूं आप लोगों के लिए। अगर कभी जिंदगी में ऐसे दिख गया क्वेश्चन, ऐसे कुछ दिख गया, एक रूल काम करता है कि जितना पावर है उसी से डिवाइड करो, बट डिवाइड किससे करोगे? हमेशा कॉस स्क्वायर से, बाय डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर इन n एंड d। ये करने से क्या होगा? देखो चमत्कार होता है करने से, बड़ा वाला वो भी। ऊपर बनेगा सेक स्क्वायर, एग्री कर गए? नहीं आया। ये 3 के बाजू में आ जाएगा सेक स्क्वायर, नहीं दिखा। कितना दुख है तुम लोगों की जिंदगी में यार। एंड 4 अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है? मतलब 4 अपॉन कॉस कितना? 10 हो जाएगा ये। यहां तक सबने बर्दाश्त कर लिया। अब देखो एक और जादू दिखाता हूं। हमने पुटिंग वुटिंग में वो रूल पे जाओगे, पेज पे लिख देना कहीं पे जाकर, जब भी आपको ऊपर में सेक स्क्वायर दिखे, जब भी आपको ऊपर में सेक स्क्वायर दिखे तो नीचे में 10 ढूंढो। क्यों? क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। सीधी सीधी बात, तो काम हो गया खत्म आपका। तो क्या नीचे में 10 है? 10 तो एक ही बार है। यहां भी 10 है क्या? अरे इसमें 10 नहीं है ना? नहीं है 10। अच्छे से देखो, तुम लोग देख नहीं पा रहे हो। अच्छा, अरे मेरी नजरों से देखो। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो 3 + 3 tan स्क्वायर लिखा है, नहीं दिखा? तो 3 - tan स्क्वायर लिखा है, ये पूरा पूरा पार्ट। क्लियर है मामला? अगर इतनी बात सही है तो अब आप इसको उठा के टी मार दो। मार दिया तो क्या मिला? मिल गया ऐसा? देखो ये काम हो गया अपना। अरे हो गया ना? देखो ये dt अपॉन 3 - t स्क्वायर लिखा हुआ है। ये तो बर्दाश्त कर ही लोगे आप लोग। शाबाश, प्लीज राइट डाउन। बस इस कंडीशन क्या बोलोगे? a square minus x square वाला फॉर्म। देखा, वो भी दिखवाना पड़ रहा है अभी बुक पूरा। sin inverse x by a। क्या बात, नहीं t by। हाँ क्या बात है। sin ठीक है, inverse x by a plus क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा यार। अरे a square √3। अरे नहीं, ये 1/2 ये लॉग हुआ था फॉर्म अरे यार बता 1/6 log।
कल मैं कहीं देख रहा था, मतलब कोई बंदा बोल रहा था कि आईआईटी इसलिए आईआईटी नहीं है क्योंकि वहाँ पे टीचर अच्छे या पढ़ाई अच्छी होती है, या वहाँ पे बहुत अच्छा हाँ वहाँ पे अच्छे लोग ही जा रहे हैं बस, और वहाँ पे हर किसी को जाना भी नहीं चाहिए। अब समझो, इसलिए तो हम नहीं जा रहे। अब समझो ऐसे लोग पहुंच गए वहाँ पे बहुत सारे, तो मैं तो क्या करेंगे वहाँ पे लोग ये जाकर, क्या ही करेंगे जाकर वहाँ पे? वो पूछेंगे कि ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर या साइन इनवर्स होता है, अरे ये अलग ही टेंशन चल रहा है, अलग ही डिस्कशन चालू हो जाएगा वहाँ मार्केट में। फिर क्या हो रहा है भाई अभी? मस्त है, मस्त, मतलब अच्छी जगह अच्छे लोगों के लिए ही होती है ना ऐसा। हाँ, तो मैं बोल पहले, अरे मैं किसी को मेरा कोई पर्सनल कमेंट नहीं है किसी के लिए। पहले दिन ही बोल दिया था, मैं नहीं जानता। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। टेंशन तो यहाँ है, ये साइन इनवर्स एक्स वाई ये होता है। करने के बाद साई को 0 नहीं देना। एग्जैक्टली भाई। अभी तो लगा मुश्किल लग रहा है। देखो ऐसे ही मजाक मजाक में क्वेश्चन पूछते हूँ लोगों से, देखो ऐसे मजा आ जाएगा। आपको मजा आ रहा है क्या? तुम देखो बस तुम लोग अभी इसका इंडिकेशन बताओ, कौन बताएगा? कोई कर सकता है क्या इसका इंडिकेशन यहाँ पे आकर? ऐसी मजाक वाला बात है ये, ऐसी बस। तुम लोग शर्म मत करना, इन लोगों को करने दो। कोई कर सकते हो बताओ। हाँ लगा सकता है क्या? हाँ देखो फिर से इंटेलेक्चुअल टॉकिंग चालू हो गई। मैं बस ऐसे ही दिया था मजे करने के लिए। यहाँ बुक उपलटा चालू हो गया है, सब कैसे कैसे होगा। छोड़ो होमवर्क, अरे होमवर्क में करो तुम लोग भी ना, इतनी क्या जल्दी है? कैसे कैसे क्वेश्चन क्या था? 5 into 2 करेंगे तो होल रेज टू x, और उसको ऊपर लेके जाएंगे -x, करेक्ट है। -x plus 1 वापस। वाह देखो लास्ट में क्या छक्का मार दिया बंदे ने। मैं सोचा इतनी अच्छी बात कर रहे हो तुम यार। 10 raised to x upon इसे तो ऐसी बात कर दी थी तुमसे, यही बोला ना तुमने, तो सही तो था। आगे 10 raised to -x upon log 10। अरे a raised to, पर वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अरे यार सर आप बेइज्जती। अरे इसमें बता a दो raised to ना। x वाला करेंगे क्या? a raised to 10 raised to -x upon log 10। रॉन्ग आंसर। तो सर तुम पूरा समझे क्यों? स्टार्टिंग में यहाँ बोल देना गलत है। वो नहीं, ये मुझे थोड़ा सा wrong हुआ है। नेगेटिव साइन आएगा भाई तो। अब सही हो गया। माइनस log 10। माइनस लॉग तो कहाँ नेगेटिव आएगा बताओ उन लोगों को। माइनस log 10। सर आप ना पूरी अच्छे से पढ़ाते नहीं हो, अधूरा पढ़ाते हो और फिर बात करना चालू कर देते हो। 3 प्लस हाँ जी ये क्वेश्चन देखते हैं, ये होगा पार्शियल से उम्मीद है। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? नहीं हाँ ठीक, और पहले में आ जाएगा 3 sin थीटा, तो फंस गए फिर। तो वो वही लिखा है ना 3 sin x वाला फॉर्मूला। बल्कि तुम ऐसे करती कि अगर ये क्वेश्चन वैसा लिखा होता 3 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, तो खोल के ये लिखते। अगर कभी वैसा क्वेश्चन आ जाए ऐसे, मतलब क्वेश्चन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा अगर आ गया 3 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, तुम ऐसा कहना चाह रही हो, उसने कहा कि इसको मल्टीप्लाई कैसे आ गया, तब तो और फंस गए आप। हाँ बल्कि यहां से अगर ये खोल के ले आते तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सुन एक काम करते हैं, इसमें ना साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम लोग वो देखेंगे। तो नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, सब ठीक है ना यहां तक? एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वापस पार्शियल में, जैसे कि बाई पार्ट्स में हुआ था। ये जो साइन स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हो आप लोग? 1 minus cos square। 1 minus cos square। आपको वो रूल याद आ रहा है कि जब भी साइन कॉस बेचारे एक साथ में होते हैं तो उसका कोई तो एक दूसरे को भगाने की कोशिश करते हैं।
करते थे ना? क्या कोएफिशिएंट बोलो? नहीं अरे साइन और कॉस दोनों एक साथ में है, तो किसका पावर ऑड देखना था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? किसका? किसी का पावर तो ऑड होता था, तो यहाँ पे किसी का ऑड है, साइन का। साइन का ऑड है, तो क्या पुट करेंगे? उल्टा पुट करते थे। हाँ, हम तो भूल ही जाते। अरे हमें थोड़ा याद रहता है सब चीजें। अरे वो नहीं। तो ये कॉस का माइनस साइन होगा, माइनस को यहाँ ले लो, ये साइन थीटा डी थीटा आ गया। अब अगर इसको आप यहाँ पे टपका दोगे वापिस, तो ये क्या बना? डी टी, माइनस बाहर रखो, 1 माइनस टी स्क्वायर, दिख रहा है? 3 प्लस 2t। क्या ये पार्शियल आ गया फॉर्म? ये प्लस एक बार माइनस करके, तो आगे वैसे ए बाई दिस, बी बाई दिस, सी बाई दिस करके फिर ए बी सी निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा हो गया, लंबा हो गया, इसलिए ऐसे क्वेश्चन इसीलिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तो पार्शियल नहीं सर, सब्स्टिट्यूशन का सब्स्टिट्यूशन के बाद वो ए वाला जो अभी सेकंड स्टेप। इसको यहाँ पुट कर दिया, ये तो आ गया ना तुम्हें, ये समझा ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये टी आया यहाँ पे डाल दो, अच्छा अच्छा अच्छा। ये लो, हो गया। चलिए नोट कीजिए फटाक से, ये सब करना भी आप लोगों को, मैं जैसे ही लेक्चर ब्रेक करूंगा। और एक और देखते हैं, ये कुछ तूफानी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये भी कुछ अच्छा दिख रहा है। tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यूब थीटा डी थीटा। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? ITF? तुम्हें कहीं पे इनवर्स दिख रहा है क्वेश्चन में? तो डिवाइड करना चाहिए tan थीटा में ऊपर और नीचे। नहीं यार, पहले तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोचता, मैंने कभी सोचा भी था, तो इतना तो मैंने करा ही था, और इतना किसी को करना भी चाहिए, है कि नहीं? बात तो सही है। नहीं, मेरा जब पहले क्वेश्चन आया था मैंने ये तो किया था, हाँ मतलब इतना तो कर ही सकते ना, अपन tan को कॉमन तो लेना बेचारे को। अब देखो कुछ दिखेगा जरा, कहाँ बंद दिख गया? नहीं तो मैं कह रही थी तुम्हें वो चार कट गया। 4-5 तोपों की सलामी एक और ये tan वो- tan कर दिया। ये कुछ भी मैंने कुछ नहीं बोला, खुद ही बना दिया। 4-5 तोपों की एक साथ सलामी दूंगा मैं, तो मंगवाता हूँ, देखते हैं कहीं। कट खत्म सर, आंसर बचा tan कंडीशन लॉग से। नहीं, नीचे भी एक tan बचेगा ना। ओ tan हाँ, कट गया, zero। वाह वो, जीरो। हाँ। अब इसको जरा प्यार से देखो, सर मैं ये तो बोल रही थी, मैं टेक्स्ट में थीटा वो ये शाबाश, तो ऐसे बोलो, तो तुमने अच्छी बात बोल दी अगर बोला है तो। क्या ऐसे दिख गया आप लोगों को? अब क्या दिखा? वो एक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? बोलिए प्रॉपर्टी का नाम। अगर न्यूमरेटर में सेक थीटा है तो सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा। टेन को टी फेंक के मारो, हाँ बिंदास। देखो 10 को टी फेंक के मारा, देखा काम हो गया आपका। 10 को जैसे टी फेंक के मारोगे आप, ये बनेगा टी डी टी 1 प्लस टी क्यूब। इस कंडीशन करने में आएगा मजा, करो। इंटरेस्टिंग। तो अब आप ये भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये भी कंप्लीट करेंगे और मुझे दिखाएंगे।